Good morning, dear students. Welcome back in physics class. Students, today we are going to continue our chapter electricity with the topic factor affecting the resistance of a conductor. एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन फैक्टर से इफेक्टेड होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रेजिस्टेंस क्या है वो जो हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स. व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यानी कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करती है, उसको रोकती है. जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा उसमें करंट कम फ्लो करता है. ठीक है, यानी कि ये क्या है? करंट और आर यानी कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. आर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई. यानी कि क्या मतलब है? जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा करंट की वैल्यू कम, और जितना ज़्यादा कम रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा करंट की वैल्यू. ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए अगर आप करंट की अमाउंट ज़्यादा चाहते हैं. तो फैक्टर देखते हैं हम. फैक्टर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? फर्स्ट है लेंथ ऑफ कंडक्टर. लेंथ ऑफ कंडक्टर, अगर आपका कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कैसे इफेक्ट होगा, कम है तो कैसे इफेक्ट होगा. तो पहले हम इसी के बारे में पढ़ते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक रिलेशन दिखाती हूँ मैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूँगी. आर इज़, ये डायरेक्ट रिलेशन है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है. तो प्रोपोर्शनल आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, वेयर एल इज़ द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस. इसका मतलब क्या है? यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस. जितनी ज़्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हाई होता है. डायरेक्ट रिलेशन है. ठीक है, अभी जो मैं आपको बात बता रही थी इन्वर्स रिलेशन, यानी कि रेजिस्टेंस और करंट इन्वर्स रिलेशन है, उसका क्या मतलब था? एक मिनट बेटा, मैं आपको ये देखिए स्टूडेंट्स, आर और करंट इन्वर्सली हैं. इन्वर्सली का मतलब यानी कि आई क्या है? नीचे जा रहा है, 1/i है. यानी कि क्या मतलब? अगर आई डायरेक्ट रिलेशन होता तो ऐसा लिखा जाता, बट ये रिलेशन नहीं है, ये रॉन्ग है. राइट रिलेशन क्या है? आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट. जितना ज़्यादा करंट होगा, करंट कितना ज़्यादा होगा? जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होगा. अगर आपको ये टर्म ज़्यादा है तो ये टर्म, इसकी वैल्यू आपको कम मिलेगी. इफ़ आर इज़ हाई then value of I will be less. ठीक है, अगर R हाई है, R की वैल्यू हाई है, रेजिस्टेंस हाई है, तो करंट की वैल्यू कम होगी. और अगर R की वैल्यू क्या है? कम है, R इज़ लो, रेजिस्टेंस लो है, देन I will be more. ठीक है, I क्या होगा? मोर होगा. तो अभी हम अपने फैक्टर्स की बात कर रहे हैं. आपका जो फर्स्ट फैक्टर है लेंथ. लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अगर आपके पास फॉर एग्जांपल देखिए दो कंडक्टर हैं, एक मैंने लेंथ ली है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, और एक मैं इसकी डबल ले लेती हूँ. लेट सपोज ये 4 सेंटीमीटर का कंडक्टर ले लिया. एक वायर ले ली, एक 2 सेंटीमीटर की वायर है और एक 4 सेंटीमीटर की वायर है. जो फर्स्ट क्या कहता है फैक्टर? लेंथ क्या कहती है कि जितना ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है. तो इनमें से ये मान लीजिए ये L1 है और ये L2 है. एज वी ऑल नो दैट 4 इज़ ग्रेटर देन 2, सो L2 इज़ ग्रेटर देन L1. सो वी कैन से, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस मैं R1 ले रही हूँ और ये R2 है, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? R2 की, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा. देन R2 इज़ ग्रेटर देन R1. ठीक है, अगर लेंथ ज़्यादा है, अगर लेंथ इंक्रीज कर रही है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है. वाई? बिकॉज R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सो वी कैन से इफ़ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज़ हाई देन रेजिस्टेंस विल बी हाई. अगर देखिए, अगर आपका लेंथ डबल कर देते हैं, कंडक्टर की लेंथ डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, और अगर वो हाफ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा. देखिए स्टूडेंट्स, इफ़ द when the length of a wire is double, its resistance also get double, and if the length of the wire is half, then resistance also get halved. ठीक है, तो ये फर्स्ट फैक्टर था आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर. सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर.
एरिया मतलब उस वायर का एरिया कितना, वो कितनी मोटी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा मोटी होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होता है। वाई? बिकॉज आर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा कम होगी। देखिए, इसीलिए हम क्या कहते हैं, व्हेन द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज़ डबल। अगर हम एरिया को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाफ हो जाएगा। और अगर एरिया को हाफ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस विल गेट डबल। देखिए कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या ली, 2 वायर ली हैं, लेंथ दोनों की सेम है, इसकी भी एल है और इसकी भी एल है। ये आपको थोड़ी पतली वायर दिख रही है, मैंने लेट सपोज इसका एरिया किया है ए, और यहाँ पे थोड़ी मैंने आपको डार्क करके थोड़ा मोटा वायर दिखाया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया 2a। तो मैं आपको फाइंड, इसका रेजिस्टेंस r सपोज कर रहे हैं और इसका r डैश, ठीक है, या r1 कह सकते हैं आप। अब मैं आपको इसका प्रूफ दे रही हूँ कि एरिया डबल करने पे रेजिस्टेंस हाफ कैसे होती है। तो आप इन सभी फैक्टर्स को, जितने भी हम ये लेंथ और एरिया का कर रहे हैं, तो यहाँ से एक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालेंगे हम। ये फॉर्मूले में मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, इसके बाद मैं आपको ये फॉर्मूला वेरीफाई करके भी दिखाऊंगी, कैसे आया ये भी बताऊंगी। फिलहाल आप एक बार ये फॉर्मूला अपने माइंड में रखिए, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। रो क्या है, रेजिस्टिविटी होती है। देखिए, अब अगर R की भी जगह मैं फर्स्ट इसकी बात कर रही हूँ, आपके इसके रेजिस्टर की, तो R की वैल्यू, यहाँ फर्स्ट वायर के लिए बात कर रहे हैं, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो एल ओवर ए। और अगर सेकेंड वायर की बात कर रही हूँ तो R किससे रिप्लेस होगा, R1 से। रो तो रो ही रहेगी, मटेरियल की होती है बेटा वो, और लेंथ सेम ही रखी है मैंने एल, और एरिया की जगह मैं क्या पुट कर रही हूँ यहाँ पे 2a, क्योंकि एरिया ट्वाइस कर रहे हैं, एरिया विल बी ट्वाइस, सो एरिया विल बी रिप्लेस्ड बाय 2a, ठीक है। अब मैंने इसकी वैल्यू देखनी है ना कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है जब वायर का एरिया 2a ले रहे हैं। तो मैं इसको, इस इक्वेशन को डिवाइड कर रही हूँ आपकी फर्स्ट इक्वेशन से, r डैश ओवर r। देखिए, r डैश ओवर r, तो आपके पास इसकी वैल्यू, इसको भी डिवाइड करेंगे इससे, तो मैंने r रो हो l ओवर 2a डिवाइड किससे करनी है, रो l ओवर a से। तो रो और l नीचे आ गया, a ऊपर चला गया, ठीक है। ये दोनों टर्म कैंसिल होगी, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, r1 ओवर r इज इक्वल टू 1/2। और जब मैं इस r को भी ऊपर लेके जाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगी r डैश, यानी कि r1 जो भी आप ले रहे हैं, न्यू वायर का रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू क्या आएगी, जो ओल्ड रेजिस्टेंस था, ओल्ड वायर थी, उसका रेजिस्टेंस का हाफ हो जाता है। तो यानी कि अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल लेते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप एरिया हाफ कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस डबल भी हो सकती है। देखिए, जैसे अगर मैं इसका एरिया a/2 कर दूं तो इनिशियली तो आपके पास वैल्यू यही रहेगी, और न्यू रेजिस्टेंस क्या बनेगा, रो एल, ए की जगह मैं क्या पुट करूँगी, a/2, यानी कि एरिया को मैं हाफ कर रही हूँ, एरिया को हाफ कर रही हूँ, तो मेरे पास r डैश की वैल्यू आ गई, ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 रो एल ओवर ए हो जाएगा। तो अब न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो न्यू रेजिस्टेंस को ऊपर रखते हैं और ओल्ड को नीचे डिवाइड कर देते हैं। ऊपर इसको रखने हैं तो ये वाली टर्म भी ऊपर रहेगी, 2 रो एल ओवर ए, ये टर्म नीचे है तो इसकी वैल्यू भी नीचे, इसकी वैल्यू क्या है, रो एल ओवर ए, रो एल नीचे और ए ऊपर, कैंसिल, ये भी कैंसिल। न्यू रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, 2r के, यानी कि जो ओल्ड रेजिस्टेंस था उसको 2 टाइम्स कर दिया, यानी कि डबल हो जाएगा। कब होगा, जब एरिया हाफ है, और अगर एरिया डबल है तो रेजिस्टेंस हाफ। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो एरिया के कैसे है, कैसा रिलेट करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थर्ड इफेक्ट है स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब मटेरियल जो है आपका किस चीज़ का बना है, वो आयरन का है, वो कॉपर का है, वो नाइक्रोम का है, किस मटेरियल का आपका कंडक्टर बना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 2 वायर ली, लेंथ भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, बट एक वायर आपकी कॉपर मटेरियल की है और दूसरी नाइक्रोम एलॉय की है, तो जो कॉपर है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, बट नाइक्रोम वायर है उसका रेजिस्टेंस 60 टाइम्स ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कॉपर वायर, ठीक है। तो इसीलिए जो वायर्स हैं वो कभी नाइक्रोम की नहीं बनाई जाती, वो किसकी बनाई जाती हैं, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं वो कॉपर की बनाई जाती हैं, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस कम होता है, तो करंट ईजिली फ्लो करे, ज़्यादा अमाउंट में फ़्लो करे, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, क्योंकि हम जिस मटेरियल का कंडक्टर बना रहे हैं तो
पर्टिकुलर उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस की उस मटेरियल की भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। जैसे नाइक्रोम का रेजिस्टेंस 60 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी कि वो करंट को फ्लो करने से रोकता है, इसलिए वो रेड हॉट हो जाता है वो मटेरियल जब ज़्यादा अमाउंट में उसमें करंट जाता है। देखिए आपने बहुत बार वो देखा होगा अपने घरों में जो वाटर को हॉट करने की जो रोड होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, वो नाइक्रोम की बनी होती हैं। नाइक्रोम की बनी होती हैं इस वजह से, क्यों बनी होती हैं, किस वजह से बनी होती है, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे जैसे उसमें से करंट पास होता है, वो बहुत ज़्यादा हीट सप्लाई करती हैं, हीट हॉट हो जाती है, रेड हॉट हो जाती हैं। इसीलिए अब वो मटेरियल को भी क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। जिस भी मटेरियल को गर्म करना होता है, यानी कि पानी को हमने गर्म करना है तो वो पानी को गर्म कर देती हैं, ठीक है। ऐसे ही जो प्रेस है वो उसकी वायरिंग है वो भी नाइक्रोम की होती है, टोस्टर हैं वो भी नाइक्रोम के होते हैं। तो ये इन मटेरियल के क्यों बने होते हैं, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। लास्ट इफेक्ट देखिए स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट कब होता है रेजिस्टेंस पे, अगर आपका कंडक्टर जो है प्योरली मेटल का हो। द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग रेजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन लॉरिंग द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेशन है रेजिस्टेंस का, बट जब कंडक्टर प्योर मेटल का हो। बट जब रेजिस्टेंस जो है आपका एलोए का हो, कोई मैग्नीन का, कांस्टेंट का या नाइक्रोम का हो, तब इफेक्ट नहीं पड़ता टेम्परेचर पे, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता अगर जो आपका रेजिस्टेंस है वो किसी मेटल का ना हो के एलोए का हो रहा है तो। क्लियर। तो ये हमने 4 फैक्टर पढ़े हैं स्टूडेंट्स जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब मैं आपको रिलेशन भी बताती हूँ जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में फॉर्मूला में यूज़ किया था कि रेजिस्टेंस हाफ कैसे होता है, डबल कैसे होता है, एरिया के इफेक्ट से। देखिए कैसे, रेजिस्टिविटी बताई थी मैंने, ये वाला सिंबल था वो रोहो बोलते हैं हम इसे, ठीक है, और रेजिस्टिविटी नेम है इसका। देखिए फर्स्ट जो फैक्टर था कैसे रिलेट कर रहा था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड सेकंड क्या था, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। एंड व्हेन वी कंबाइन दिस इक्वेशन, जब इन दोनों इक्वेशन को इकट्ठा कर लिखा जाता है तो हम कैसे लिखते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। बेटा जब कभी भी इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है तो हम इसको इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, और इक्वल में कन्वर्ट करने के साथ यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आती है, वो हर जगह अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट में के आता है, और अलग अलग में जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में जी आता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है, रो आता है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए आता है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया था वो क्या किया था, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, और अगर रो की वैल्यू निकालें तो वो बनती है आर ए ओवर एल। ये आपकी रेजिस्टिविटी है, इसके बारे में डीपली हम कल पढ़ेंगे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।